ने सुना इस बात को कि हम प्रभु यीशु मसीह में धार्मिक हैं। पहले बार किसी कोई है ऐसा आज तक इस वचन को सुना नहीं। जो जिसने इस वचन को आज तक सुना नहीं है, आप ध्यान से सुन और जिसने सुना और एंजॉय करो। ओके, whoever has heard this sermon, because I had preached already in the past days, past years. So you listen again nicely and you can enjoy again. Okay, and whoever did not receive this sermon, it is the first time for you. Listen nicely and you will surely bless. क्योंकि विश्वासियों का सबसे बड़ा फाउंडेशन ये भी एक है. This message is also a kind of one of the big background, big foundations in our faith. ठीक है, तो ये इस चीज को, इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है. तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा. आई वांट टू आस्क समथिंग दैट हु आर यू? आप कौन हैं? हु आर यू? व्हेन वी आस्क अबाउट हु आर यू, आप कौन हैं, तो कितने कोई बोल सकता है, पीछे नीचे से कोई बोल सकता है आप कौन है? Just say whatever that comes in your mind, you can say who are you. आज आप बोल सकते हैं कोई, आप कौन है? Anybody? If we ask who are you in Christ, we will say the first thing is we are the child of God. हम लोग परमेश्वर का संतान है कि नहीं? हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, राइट? तो उसके बाद और पूछते हैं कि आप कौन है, वो हो गया. फिर दूसरा पॉइंट, आप कौन है, दोबारा पूछते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बेटा बेटी हो गया. कोई लोग बोलेगा कि मैं विश्वासी हूं, आई एम द बिलीवर, मैं विश्वासी हूं, राइट? लेकिन बहुत सारे विश्वासी का मुंह से निकलता है कि मैं पापी हूं. हु आर यू टुडे? आर यू द सिनर और आर यू द राइचियस? दैट इज माय क्वेश्चन. आज आप पापी है या धार्मिक है? That's my question. ठीक है, बहुत लोग अपना खुद को पापी समझते हैं, राइट? बहुत लोग, और बहुत परमेश्वर का दास लोग पापी के कहलाते हैं. अभी जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े होंगे, पुलपिट में आ जाएंगे, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े रिवरेंड खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मैं तो पापी नालायक है, मैं यहाँ पर खड़े होने की योग्य नहीं, मैं तो पापी. मैंने सुना एक पास्टर, में भूल गया एग्जैक्टली कौन था वो, लेकिन मैंने देखा मेरा आंखों से, मैं तो पापी हूं लेकिन एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ता हूं. राइट? लेकिन आज आप लोग ऐसा सच्चाई चीजें आप लोग के साथ बात करने वाला हो, आप लोग का दिमाग बदल जाओगे, आप लोग का गलत विश्वास हट जाएगा और सही विश्वास करने लगेगा जो वचन कहता है. मैं जो बोलने वाला हूं मेरा इच्छा से नहीं, लेकिन जो बाइबल कहता है वो बोलने वाला. आप लोग रेडी है? क्योंकि अगर आप कहता है कि मैं पापी हूं, उसका मतलब आप परमेश्वर का दुश्मन हो. अगर आप पापी हो तो आप परमेश्वर का संतान नहीं हो सकते, क्योंकि वचन कहता है, यहां पे देखिए, वचन कहता है कि ओके, एनीवे, वचन कहता है, but God demonstrate His own love towards us. असमीज में भी है ना, नीचे में असमीज वाला पढ़िए, ठीक है, सब लोग पढ़ेंगे. But God demonstrate His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more than, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Jesus Christ. For if, when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. तो आप लोग समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? For if when we were enemies, how we become the enemies? Because when we were sinner, we were still sinner. It is not telling us that we are sinner. No, we were still sinner. We were.
हम लोग जब पापी थे, पापी है नहीं बोला, हम लोग पापी है नहीं बोला, लेकिन उसमें लिखा गया कि हम लोग जब पापी था तब भी उसने हमारे लिए मारा गया। हम लोग उसके दुश्मन था तभी उसने हमारे लिए मारा गया, राइट। तो आज अगर आप सोचेंगे कि मैं पापी हूं, तो उसका मतलब तू परमेश्वर का दुश्मन है। तो आप लोग अंदर में बहुत सारा प्रश्न उठ रहा है, लेकिन मैं आस्ते आस्ते आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है। जो प्रश्न उठ रहा है लिख के रखो, स्टेप बाय स्टेप आएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत सारा पूछ रहा होगा, तो मैं पापी है, ऐसा ऐसा मेरा अंदर में वो कमी है, मैं ऐसा करता हूं। आप खुद देख पा रहा होगा कि क्या पाप आपका अंदर में। ऐसा हमारा बीच में कोई है जो पाप आपका अंदर में है ही नहीं, एकदम अच्छा है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं उससे भी अच्छा हूं, मेरा दोस्त से भी अच्छा हूं, राइट। बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि लोग इसे सोचते हैं कि यीशु मसीह को जाना नहीं है, उसका जो बलिदान को विश्वास नहीं किया, उसने जो पापियों की लहू बहाया उस पर विश्वास नहीं किया, फिर भी कहते हैं कि मैं तो धार्मिक, अच्छा मैं अच्छा हूं, राइट। उसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप विश्वास करते हैं अभी भी कि आप पापी हैं, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी अगर आप विश्वास करते हो कि आप पापी हैं, तो आप विश्वास कर रहे हैं कि आप परमेश्वर का दुश्मन अभी भी, आप परमेश्वर का संतान नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर पापी है कि पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। अगर परमेश्वर पवित्र है तो जो पापी है उसको कैसे कहलाएंगे कि वो परमेश्वर का संतान है? नहीं कहला सकता, राइट। तो आज हम लोग अच्छा से देखेगा कि हम लोग कैसे परमेश्वर का संतान हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, और कैसा हम लोग धार्मिक बना, कैसा हम लोग पवित्र बना, हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग एक्साइटेड है? क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग जब देखते हैं वचन में क्या लिखा है, यहाँ पर भी यहाँ पर लिखा है कि having now been justified by his blood, justified, हम लोग पापी थे, उसने हमारा पाप के लिए मारा गया, हमारे लिए मारा गया, और हम यीशु मसीह का लहू के द्वारा क्या हुआ? शुद्ध किया गया, शुद्ध किया गया, राइट। तो आज यीशु मसीह का लहू के द्वारा शुद्ध आपको किया है, तो आपको शुद्ध है करके विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब एक वचन याद आ रहा है, लेकिन एक्यूरेट याद नहीं आ पा रहा है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 आई थिंक। अगर मनुष्य का पुत्र तुझे आजाद करेगा तो तू सचमुच में आजाद हो जाओगे। जॉन चैप्टर 8 का 8 ही है, जॉन का चैप्टर 8 ही है, लेकिन उसमें उस वर्ष में कहीं पर है, तो वहां पर लिखा है कि अगर मनुष्य का पुत्र, अगर परमेश्वर यीशु मसीह तुझे आजाद करोगे तो तुम सचमुच में आजाद हो जाओ। 36 जॉन चैप्टर 8:36, ठीक है। क्योंकि 32 में लिखा कि तू सत्य को जानोगे और सत्य तुझे स्वतंत्रता करेगा। आज हम लोग सत्य को जानने वाले, आमीन। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी सच्चाई को नहीं जानने के वजह से शैतान बंधन में रखा, लेकिन जैसे हम लोग सच्चाई को जानते जाओगे वैसे आप मुक्ति पाते जाओगे, शैतान का बंधन से आजाद होते जाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग आशीष को मिलने के लिए भी सच्चाई को जानना, आत्मा में बढ़ने के लिए भी हम लोग को सच्चाई को जानना, तब भी हम लोग आत्मा में बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको आजाद किया कि नहीं किया? क्योंकि वचन में लिखा है जॉन 8:36 में कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह तुझे स्वतंत्रता करेगा, आजाद करेगा, तो तू सचमुच में आजाद हो जाओगे। क्या यीशु मसीह ने अभी तक आजाद नहीं किया हमें? सूली पर अभी तक यीशु मसीह नहीं चढ़ा? क्या यीशु मसीह ने अभी तक लहू बहाया नहीं? अगर वो सारे यीशु मसीह ने लहू बहाया है, सूली पर चढ़ा है, आपके लिए वो जी उठा है, तो मौत आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आप मौत का श्राप से आजाद हुए। हम सब लोग बोलेंगे हम मौत का श्राप से आजाद हुए हैं,
पाप का श्राप से आजाद हुए हैं। तो हम लोग को विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें आकर आजाद किया है, तो हम लोग सचमुच में आजाद होंगे, उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यीशु मसीह के लहू से हम लोग जस्टिफाइड हुआ है, तो आप जस्टिफाइड हो, समझ पा रहे हैं ना, आप जस्टिफाइड हो चुके हैं। आप यीशु मसीह के लहू की वजह से, हो सकता है हम लोग उस टाइम पे यीशु मसीह को जानने से पहले हम लोग परमेश्वर का दुश्मन थे। किसके लिए दुश्मन था? क्योंकि हम लोग उसका विरोध में काम करते थे, राइट, हम लोग उसका विरोध में काम करता था। लेकिन यहाँ इस वचन में लिखा है कि हम लोग यीशु मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर से क्या हुआ? मेल मिलाप हुआ है। We are reconciled, we are having been reconciled। और हम लोग क्या होगा? उसका जीवन से, यीशु मसीह का जीवन से हम लोग उद्धार मिलेंगे। आमीन। हम लोग रिकॉन्साइल हुआ, हम लोग नाश हो रहे थे, पाप का शराब में डूबे हुए थे, मृत्यु का शराब हमारा पीछे आ रहा था, हमें मारने के लिए, हमें नाश करने के लिए, लेकिन वो सारे शराब से हम लोग आजाद हुए। आमीन। तो आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बिलीव ऑन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन के ऊपर हम लोग विश्वास करेंगे। आज जो मैं वचन दे रहा हूं, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। ये जो बाइबल कहता है वो आप लोग के साथ बात कर रहे हैं। तो आप लोग तैयार है कि परमेश्वर का वचन के ऊपर मैं विश्वास करूंगा? तैयार है? रेस्पॉन्स नहीं। आप लोग तैयार है? ओके, आप लोग रेस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। हम लोग तैयार है कि परमेश्वर का वचन को देखें, राइट। तो अभी यहाँ पे वचन क्या कहता है देखते हैं। 1 Corinthians chapter 6 verse 10 to 11 में क्या लिखा है, हम लोग सब पढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीन में देखिए। लेट्स रीड। Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will be inherit the kingdom of God। ना तो क्या है छोर, ना तो लालच, बोलेगा क्या, ना तो क्या है नशा करने वाला, ड्रंकर। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं वो इस प्रकार का लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं होगा, लिखा है। और 11 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि such आप लोग in and such were some of you, राइट। ऐसा लोग जो है, ऊपर का जो पॉइंट है उन लोग का, जैसे तुम लोग का बीच में भी था, बोल रहा है। Some of you also will be was like that, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा? But you were washed, लेकिन तुमको धोया गया है। आज देखिए हम लोग ये खाली वर्स 10 नहीं, वर्स 9 को भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा पाप का वो लिखा गया है। मैंने पूरा नहीं लिया, ऊपर में भी है बहुत सारा पाप का नेचर उसमें लिखा गया। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोग का बीच में से भी कोई ऐसा था। मेरा ख्याल से हम सब लोग थे, ऐसा कोई है जो मैं था ही नहीं, राइट। Somewhere we were also covetous, है कि नहीं? कुछ ना कुछ हम लोग लालच में था, राइट। So if we see nicely, even once upon a time I also steal, I have stolen so many things। हमने भी चोरी किया था, किसी ने चोरी नहीं किया हमारा बीच में कोई, किसी ने कोई चोरी किया, किसी ने कोई चोरी नहीं किया। चोरी करने का एक्सपीरियंस किसके पास है? किसी के पास नहीं हो सकता, किसी के पास होगा, राइट। मेरा पास है, हम लोग चोरी किया, चोरी करता था, अभी नहीं, राइट। तो अभी यहाँ पे वचन क्या कहना चाहते हैं हमें? अभी इस वचन पे हम लोग किसे विश्वास करेंगे? वर्स 11 पर हम लोग विश्वास करना है, ठीक है। वर्स 11 पर हम लोग को विश्वास करना है कि यीशु मसीह कहता है कि हम लोग, वर्स 11 आसामीज में पढ़ो, वर्स 11 सब लोग पढ़ो, जोर से पढ़ो सब लोग। दिखाई तो दे रहा है ना?
तो इस वचन पे बोल रहा कि यू वर वॉश but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. यीशु मसीह का नाम में क्या हुआ? हमें शुद्ध कर दिया गया, हम लोग को धो दिया गया। यीशु मसीह के नाम में क्या हुआ? हमें शुद्ध किया गया। यीशु मसीह के नाम में हमें जस्टिफाइड में क्या बोलेगा? जस्टिफाइड मतलब काइंड ऑफ, मतलब जस्टिफाइड मतलब आप अभी तुम पापी नहीं हो लेकिन तुम धार्मिक हो, धार्मिक ठहराया गया, आप पवित्र ठहराया गया। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग से बोलेंगे आई एम वॉश, आई एम सैंक्टिफाइड, आई एम जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड। आमीन। तो आप लोग विश्वास किया कि नहीं? अगर आप शुद्ध हो गया, आपको सैंक्टिफाइड किया, शुद्ध किया, धार्मिक ठहराया है, तो क्यों आपको बोलना है कि मैं पापी हूं? राइट? मैं अभी और बहुत कुछ वचन देने वाला हूं। तो ऊपर में जब देखते हैं, ऊपर में जो लिखा गया छोड़, ये वो लिखा गया, वो हम लोग था, और हमारा बीच में भी कोई लोग का अंदर में ये हो सकता है। लेकिन आपको जानना है कि आपको परमेश्वर यीशु मसीह में तुम्हारा पाप से क्या है? शुद्ध किया गया है, तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया गया है और तुम्हें पाप का श्राप से आजाद किया है। तो उस पाप में तुम बने रहना जरूरत नहीं है, उस पाप का गुलाम बन के रहना आवश्यक नहीं है। लेकिन आप क्या करना है? धार्मिक है करके विश्वास करके, हम पवित्र है विश्वास करके आप एक पवित्र जीवन, एक धार्मिक का जीवन जीना। समझ पा रहे हैं? तो अभी हम लोग और देखते हैं। पहले हम लोग को जानना है कि नो व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू। हम लोग को पहले जानना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? जानते हैं? दुनिया में बहुत लोग हैं, परमेश्वर कौन है जानता ही नहीं। राइट? आई एम राइट और रॉन्ग? दुनिया में बहुत लोग हैं कि परमेश्वर कौन है नहीं जानता। सोचते हैं कि परमेश्वर एक ही है, सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन सच्चाई परमेश्वर कौन है नहीं जानता। राइट? कंफ्यूज है, दुनिया में परमेश्वर को लेके कंफ्यूज है। लेकिन जब आप बाइबल एक एक करके पढ़ के मेडिटेट करोगे तब पता चलेगा कि सच्चाई परमेश्वर कौन है। आज देखिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, आपको जानना बहुत जरूरी है। You must know what God has done for you. अभी first 2 Corinthians chapter 5 verse 21 में क्या लिखा है? This is the big thing that God has done for us. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 में लिखा है कि for he made him, for God made Jesus who knew no sin to be sin for us. परमेश्वर ने क्या किया है? उसका पिता ने यीशु मसीह को, जो पाप नहीं जानते हैं उसको पाप ठहराया गया हमारे लिए। वचन में ऐसे बोला, वचन में लिखा है कि जो पाप नहीं जानते उसको पापी ठहराया गया है ताकि हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता बने। आप लोग ने पढ़ा, जो आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ाना नीचे में लिखा है जो। इज इट सिमिलर विद द इंग्लिश? ओके। तो यहां पे यीशु मसीह को पापी ठहराया कि नहीं ठहराया? ठहराया। राइट? यीशु मसीह को दोष ठहराया, न्याय किया, फिर इसके बाद उसको सूली पर चढ़ाया, पापी ठहराया। किसके लिए? हमारे लिए। और अगर यीशु मसीह को पापी ठहराया है तो हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता है। वी आर द राइटियसनेस ऑफ गॉड। क्योंकि ये चीज हो गया, यीशु मसीह को पापी हमारे लिए ठहराया गया है। हम लोग सब बोलते हैं और बोलेंगे मेरे साथ, आई एम द राइटियसनेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का धार्मिकता है। किसके लिए हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता है? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए पापी बना है। आमीन। जो पाप नहीं जानते, जिसने पाप किया ही नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जो पाप नहीं किया वो कभी मरेगा नहीं, और जिसने भी पाप किया वो मरना ही, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है।
देयर इज नो वन ऑन अर्थ हु कैन एस्केप फ्रॉम द डेथ। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। कोई भी बोले कि मैं धार्मिक हूं, मैंने पाप नहीं किया, बाइबल क्या कहता है मालूम है? जो व्यक्ति बोलता है कि मैंने पाप नहीं किया वो झूठा है, ही इज अ लायर। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कितना भी अच्छा व्यक्ति बन ले फिर भी वो पाप किया। Everybody has committed sin, and the consequences of the sin, the wages of the sin is death. That is true. हम लोग खुद आंखें से देख रहे हैं कि आदमी मर रहे हैं, आदमी लोग मर रहे हैं और मर के बच नहीं पा रहा, हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? शैतान हमें दिमाग में बहुत सारा सोच, बहुत सारा ज्ञान दे रहा है कि हम लोग शांति हो, राइट? और हम लोग मरने से भी दोबारा जन्म लेंगे। हाँ, दोबारा जन्म होगा। मेरा दूसरा जन्म में तो हम क्या बनेगा पता नहीं। हम तो अभी तक, दुनिया तो खत्म होने वाला है। अभी वैज्ञानिक जितने भी साइंटिस्ट है बोल रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो दोबारा जन्म होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। राइट? लेकिन शैतान दिमाग में घुसा के रखा है कि तुम दोबारा जन्म होंगे। क्या आप दोबारा जन्म होना चाहेंगे इस गंदगी दुनिया में? हाँ, आपका जीवन को देखो, मेरा जीवन को देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग परमेश्वर को कंप्लेन करते नहीं, लेकिन जीवन कैसे भी हो, जीवन में संकट है, तकलीफ है, परेशानी है, राइट? ऑफ कोर्स वी आर इन द क्राइस्ट, सो वी फाइंड पीस इन द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह में, इसलिए हम लोग का जीवन में शांति है। फिर भी दुनिया में स्ट्रगलिंग है, देयर इज अ स्ट्रगलिंग, कठिनाइयां है। इस दुनिया में करप्शन है, इस दुनिया में खतरे हैं। आज भारत, हम लोग क्या करते हैं? भारत खतरे में, वो खतरे में, लेकिन उन लोग ही खतरे में ला रहे, राइट? तो आज देखिए, ये गंदगी दुनिया में कौन दोबारा जन्म लेना चाहेंगे? मैं तो लेना नहीं चाहूंगा। I would not like to be born again in this place, but I would like to go to the place where my God has prepared the place for me. Amen. लेकिन आदमी लोग क्या कर रहे हैं? खुशी खुशी में दोबारा जन्म ले, क्या पता अगर दोबारा जन्म लेने का सच होता, क्या पता तुम कौवा बन जाए। यानी तो आप ऐसा गंदगी, एक इंसेक्ट, केनवा, मालूम है केनवा, अर्थवर्म, केनवा बन जाए, राइट? तो आप सोच के देखिए, ये सब छूत-मूत है, ये सब छूत-मूत है। लेकिन हम लोग को आज जानना है कि कोई भी मौत से बच नहीं सकता, और जो मरेगा गया, जो मरा वो गया, खत्म। लेकिन यहां पर एक सुसमाचार है, एक गुड न्यूज है। जो यीशु मसीह को जाना उसका पाप क्षमा है। जो यीशु मसीह को जाना है उसका क्या है? पाप क्षमा है। क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जहां आपको पाप का क्षमा मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म में देख लो, पाप क्षमा कर सकने वाला कुछ धर्म नहीं। किसी भी धर्म का किताब में नहीं लिखा कि तुम्हारा पाप क्षमा होंगे, नहीं लिखा। नहीं, पाप क्षमा करने वाला खाली यीशु मसीह है, खाली यीशु मसीह है। क्योंकि अगर किसी भी धर्म में अगर लिखा हुआ रहेगा कि पाप क्षमा करने वाला यहां पर है, यहां पर है बोलने से तो बाइबल झूठा है। बाइबल ये सच्चाई परमेश्वर का वचन है। दुनिया में कुछ भी किताब पढ़ लो, आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा कि तुम्हारा पाप क्षमा होगा। क्योंकि कानून के अनुसार पाप क्षमा कर सकने वाला खाली परमेश्वर है। परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकते, राइट? जब कृष्णा को कोई पूछा गया कि हमारा पाप क्षमा कैसे करेंगे, कृष्णा बोला, मैं पाप क्षमा नहीं कर सकता, मैं पाप क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन जो आएंगे वो पाप क्षमा करेगा। उसका शरीर में 5 घाव होंगे। 5 घाव किसका शरीर में? यीशु मसीह में। मनुष्य पाप क्षमा नहीं कर सकते। समझ पा रहे आप लोग? मनुष्य पाप क्षमा नहीं कर सकते। Human being has no right to forgive anybody except God. यीशु मसीह ने कहा
जाओ तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं। जब कानून जानने वाला सुना तो बोला, अरे ये कौन है, केवल परमेश्वर पाप क्षमा कर सकते हैं, ये कौन होता है जो बोल रहे तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे तुरंत उसका पाप क्षमा हुआ। क्यों? जो बीमारी थे, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, उठ चल निकल, तुम्हारा काट उठा निकल। वो काट उठाया उसका, निकल के चला गया। अगर उसका पाप क्षमा नहीं होता, उसका चंगा ही नहीं होता। समझ पा रहे हैं? तो पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। आमीन। तो आज हम लोग को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह में हम लोग क्यों धार्मिक हुए हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह में धार्मिक नहीं होता, आपका जीवन में कैसे आनंद जीवन मिलेगा? अगर आप धार्मिक नहीं होता, कैसे आप उस मौत से बचेंगे? आज आप धार्मिक होने के बावजूद भी आप ऐसा नहीं कहना कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। नहीं नहीं नहीं, आप अभी से बोलना सीखो कि प्रभु यीशु मसीह में मैं धार्मिक हूं। क्योंकि इस वचन में बता रहा है कि हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह का धार्मिकता है। आमीन। एक और बार बोलते हैं हम लोग, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धार्मिकता है। आप लोग ने विश्वास किया? तो वर्स 4 पॉइंट्स देखते हैं। आप लोग सीख रहे हैं, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कुछ। Have you become a righteous by your good deeds? ये मेरा प्रश्न है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा है, मैंने ये काम किया तो परमेश्वर मेरे को प्रेम कर रहा है। अब मेरा अच्छा से मेरा परिवार का जीवन में आशीष आ रहा है। हमेशा याद रहना कि आपका भला काम से परमेश्वर का आशीष को कभी भी कमा नहीं सकता। योर गुड डीड्स इज नॉट वर्ड ऑफ द गॉड्स ब्लेसिंग्स, ओके, बट यू ग्रो इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज द वर्ड टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का धार्मिकता में बढ़ के ही आप परमेश्वर का भलाई चीजें आशीष को पा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता में नहीं, आप ऐसे ही भला काम करके नहीं होगा। तो आज यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं वचन में लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से सब ने गिर गया। एंड वी ऑल फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर का महिमा से हम लोग गिरा नहीं गिरा। जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाए, क्या आदम और ईव पाप उनका शरीर में पाप था? पाप का नेचर था। Humans were made without sin. Inside the human body there was a glory of God. There was the image of God, the likeness of God. समझ पा रहे हैं? मेरे बात नहीं बढ़ना। आप कितने लोगों को याद है जब यीशु मसीह मनुष्य बना, पाप में गिरे हुए शरीर का कुछ नहीं बना है। आज हम लोग पाप में गिरा हुआ शरीर है हमारा, लेकिन यीशु मसीह जब जन्म हुआ, वो हमारा शरीर लेके जन्म नहीं हुआ है।
एक अच्छा भला काम करते थे। कभी भी हम लोग नहीं सोचना है कि हम अच्छा काम किया इसलिए हम लोग धार्मिक हो गया। You are wrong. You cannot become a righteous because you do good. Already you are righteous before you do good. तुम अच्छा काम करने से पहले परमेश्वर ने तुम्हें धार्मिक बनाया है। आमीन। जब परमेश्वर यीशु मसीह को तुम ग्रहण किया है, परमेश्वर को जब जाना है, तब से तुम्हें धार्मिक ठहराया गया है। आप धार्मिक बनने के लिए कभी भी अच्छा काम नहीं करते। ओके? We don't do good to become righteous, but we do good because we are the righteousness of God. Amen. इसमें डिफरेंस है। हम लोग क्यों अच्छे काम करते हैं? जैसे कि क्या हम लोग धार्मिक इसलिए अच्छा काम नहीं करेंगे? फिर ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में उन धार्मिक बनने के लिए उन अच्छे काम करते थे, लेकिन उन फेल हो गए। परमेश्वर को मालूम पड़ा कि मनुष्य अच्छे काम करके धार्मिक नहीं हो सकता, इसलिए यीशु मसीह आया ना। तो हम लोग अभी पुराना नियम में नहीं है जो हम लोग धार्मिक करके धार्मिक बनेंगे, नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें धार्मिक किया है। उसके अनुग्रह में यीशु मसीह में जो छुटकारा है वो उस पे हम लोग क्या है? धार्मिक ठहराया गया। हमें धार्मिक ठहराया। वी आर जस्टिफाइड। आप लोग समझ पा रहे कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना? तो दिस इज द ट्रूथ अबाउट द बाइबल। द ट्रूथ अबाउट द ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य का जो एक सच्चा चीजें है वो क्या है? हम लोग पापी थे। Truth about the human being was we were sinner once upon a time, and truth about we are in Jesus Christ. यीशु मसीह में हम लोग रहना, यीशु मसीह में हम लोग बिलोंग करने का जो सच्चाई है, you are righteousness of Christ. Amen. The truth about this is the truth about in Christ that you are righteousness of God. This is the truth about in a man being a man that we were sinner. हम लोग पापी थे। ठीक है? तो ये दो सच्चाई चीज को हम लोग को समझना है। अभी हम पापी हैं ये गलत है, लेकिन हम पापी थे, मैं यीशु मसीह में है अभी, तो मैं परमेश्वर का धार्मिकता है। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। We just kind of sub topic, but I just put 5. Do you do anything good work that your sins are forgiven? मतलब तुम कुछ भी काम करता है प्रतिदिन में, तो इसीलिए आपका पाप क्षमा हुआ है। जैसे कि आदमी ने सोचते ना, मैं हर दिन काम करता हूँ, मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, रात को बाइबल पढ़ता हूँ और मैं उपवास लेता हूँ। जब जिस दिन चर्च नहीं जाएंगे तो ओ मेरा पाप हो गया, लेकिन जब चर्च जाएंगे तो ओ मेरा पाप क्षमा हुआ है। Your sins are forgiven. Your sins are not forgiven. Your sins have forgiven. तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। आमीन। तो अभी आपका पाप क्षमा हो चुके हैं, तो उसको दोबारा पाप क्षमा होने करते रहने का जरूरत नहीं। We should not need to do anything to receive forgiveness of God. ठीक है? तो यहाँ पे अभी वचन में क्या लिखा है? For what does the scripture say? Abraham believed God and it was counted him for righteousness. अब्राहम ने बहुत सारे भला काम किया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब्राहम ने अच्छा काम किया इसलिए वो धार्मिक बना। यहां पर लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? अब्राहम ने विश्वास किया तो उसको धार्मिक में काउंट किया गया। He was counted as righteous because not because of his good works, but because of his faith. Amen. तो आज ओल्ड टेस्टामेंट तक में भी और ओल्ड टेस्टामेंट का समय तक परमेश्वर जिस लोगों जो विश्वास करते उसको धार्मिक ठहराते थे, तो ये नया नियम में कि धार्मिक आपको नहीं ठहराएंगे। We are the righteousness of God. आपको दाऊद है, अभी तक आपको दाऊद है। हम लोग और देखते हैं। देखिए, मैं आप ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा है, मैंने वो किया, मैं धार्मिक है, मैंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं धार्मिक हूं।
राइट? मैं अच्छा काम कर रहा है इसलिए मैं धार्मिक हूं। जब तुम अच्छा काम नहीं करते हो तो तुम पापी बन गए, राइट? बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन यहां पर देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, But we all are like an unclean thing. हम लोग अशुद्ध चीजें का जैसे है, right? And all our righteousness, हमारा हर एक धार्मिकता are like the filthy rags. What does it mean the filthy rags? Filthy rags का मतलब क्या है? कपड़ा दिख रहा है filthy rags? This is called filthy rags. This is the real meaning. जब आप रास्ता में जाते हो, कुछ कुछ बोस्ता गिरा हुआ रहता है, कुछ कुछ कपड़ा गिरा हुआ रहता है, पूरा धूली, that called filthy rags. So what Bible says, your good deeds are filthy rags. तुम्हारा हर भला काम जो कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, परमेश्वर का नजर में क्या है? वो filthy rags, कपड़ा गंदा का सामान है। ये कहां पर लिखा गया? जब पुराना नियम यीशु मसीह आया नहीं था, तो मनुष्य का जितना भी अच्छा काम करने से क्यों परमेश्वर का नजर में filthy rags दिखते हैं? Why God sees the good works of the humankind, it's like a filthy rags. This is talking about without Christ. परमेश्वर यीशु मसीह आने से पहले, मैंने ये हमेशा एक्सप्लेन करते हैं ना, आपका अगर पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आपने उद्धार पाया नहीं है, और एक खूनी व्यक्ति जो उसने खून किया है, उस खून करने का जो क्राइम, उसका खर्चा, उसका सजा नहीं दिया जाएंगे, उसका खर्चा नहीं चुकाएंगे, वो व्यक्ति खूनी है। कितने भी भला काम कर ले फिर भी वो खूनी ही है। समझ पा रहे हैं? तो हम मनुष्य पापी बनने के बाद कितने भी अच्छा काम कर ले, परमेश्वर का नजर में we are the filthy rags. Until unless your sin is being forgiven. जब तक आपका पाप क्षमा नहीं होंगे, तब तक आप परमेश्वर का नजर में कपड़ा गंदगी से भरे हुए, धूली से भरे हुए का समान है। लेकिन इसीलिए हम सबको जरूरत है परमेश्वर से हमारा पाप का क्षमा का जरूरत है। हमारा पाप जब क्षमा होंगे तभी तो हम लोग अच्छे काम कर पाओगे। आज बहुत लोग कोशिश करते हैं अच्छा काम करने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, फिर उसके बाद आप गिर जाओगे। Why? Because we are still struggling to fight against the sin, right? तो अभी यहाँ पे देखिए यीशु से आने के बाद क्या हुआ? See, we are like a filthy rags, but Christ came and put a new cloth for us, which is the righteousness of God. जो है वो धार्मिकता का कपड़ा हमें पहनाया गया। अभी परमेश्वर की नजरों में हम लोग अभी filthy rags नहीं है। Whatever you do good is recorded in heaven and you'll get the reward now. Amen. Before you receive the forgiveness of God, your good deeds are not daily inside of God. इसलिए जितने भी परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते, कितने भी भला काम कर लो, उसका हर भला काम वैल्यू नहीं है। No values, because they are still criminal, they are still sinner, they need the forgiveness of the sin. They need to be redeemed from their sin, and they need to wear the new clothes that Jesus put in us. They need to become the righteousness of God first. और तभी हम लोग जब अच्छे काम करेगा, उसका प्रतिफल है, उसका प्रतिफल है। हम एक समय में सोचते थे जो परमेश्वर को नहीं जानते, अच्छे काम करते हैं, उनका प्रतिफल कैसे मिलेगा? उन्होंने तो अच्छा काम किया ना, कैसे अच्छा काम होगा? कितने भी अच्छा काम कर लो, खूनी तो खूनी ही होगा। किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति ने अगर किसी का बेटी का रेप किया है, तो उस रेप करने का जो सजा उसको दिया नहीं जाएगा। उस फैमिली के साथ रिकॉन्साइल नहीं करेंगे, मैंने तो गलत काम किया लेकिन उसके बदले में मैं इतना करोड़ देगा, इतना पैसा देगा, खर्चा नहीं चुकाएंगे, तब तक वो रेपिस्ट ही है। समझ पा रहे ना? आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? तो आज परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें नया कपड़ा पहनाया है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है, we are the righteousness of God in Christ. Amen. आप लोग विश्वास कर पा रहे हैं? So now you are holy and God dwells in you. अभी तुम पवित्र हो, अभी तुम धार्मिक हो, और परमेश्वर तुम्हारा अंदर में रहता है। कितने लोग अभी विश्वास कर सक रहे कि तुम धार्मिक है
कितने लोग विश्वास कर सकते हैं कि तुम पवित्र है? आप लोगों को वचन दिखाऊंगा, वचन देखेंगे? कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं वचन दिखाता हूं। Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy. You mark this one, okay? For the temple of God is holy, which temple you are. उसमें क्या लिखा है, समझ पा रहा है? Which temple you are. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर और वो पवित्र तुम है। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम पवित्र है, तो आप कैसे कह सकेंगे मैं पापी हूं? परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम पवित्र है, then how can you think that I'm sinner? क्योंकि वचन कह रहा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर तुम्हारा अंदर में रहता है। God dwells in you, and the temple of God is holy, and that holy temple is you. समझ गया? समझ पा रहे? परमेश्वर ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। परमेश्वर ने बोला है कि तुम पवित्र है, राइट? आप लोग मार्क करो उसको, मार्क किया कि नहीं किया? Which temple you are? The temple of God is holy. Which temple you are? वही टेम्पर तुम है, तो उसका मतलब तुम ही पवित्र है। आज बहुत लोग विश्वास नहीं कर पाते कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन यहां पर बोल रहा धार्मिक तो छोड़ो, पवित्र। धार्मिक का मतलब क्या है? What is the meaning of धार्मिक? The righteousness. And what is the meaning of holiness? Holy. What does it mean by holy? And what does it mean by righteous? Righteous का मतलब है तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम पवित्र हो गए। और पवित्र का मतलब है तुम परमेश्वर का संतान बने। समझ पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र मीन्स यू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। धार्मिक मतलब तुम्हारा पाप धो दिया गया। ओके? तो अगर आपका पाप धो दिया तो ऑब्वियसली यू आर क्लीन, यू आर राइचियस, and you become the child of God. That means you are holy. Okay? समझ पाए ना वचन को? तो जो वचन अभी पढ़ रहे आप लोग ग्रहण कर पा रहे हैं, या आप लोग अभी भी सोच रहे हैं नहीं 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 कैसे होगा, मेरा अंदर में बहुत सारा वो है, ये है, मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, मैं तो अभी भी पापी हूँ। शैतान बोल रहा है आपको, शैतान बोल रहा होगा। लेकिन आप हमेशा याद रहना, जिस दिन परमेश्वर को ग्रहण किया आपने, विश्वास किया आपने, आपका उद्धारकर्ता माना, आपने पश्चाताप किया मेरा पाप को क्षमा करो, उस दिन आप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। आप पवित्र हो चुके हैं। और जब आप परमेश्वर यीशु में जब पवित्र हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपका शरीर पवित्र हो गया। आप आपका शरीर को मत देखो, आपका शरीर को छुटकारा का जरूरत है अभी भी, राइट? अगर आपका शरीर को उद्धार पूरी रीति से हो जाते हैं तो आपका शरीर का अंदर में बीमार नहीं आता। आपका शरीर अगर पूरी रीति से उद्धार हो जाते हैं तो आपका अंदर में क्लच सोच नहीं आता। आज देखिए हम लोग को क्या करना है। आई विल जस्ट कम टू द पॉइंट। ठीक है, यहाँ ये एक वर्स और है, आप लोग लिख दीजिए। 2 वर्स पढ़ लिया ना? ओके, ये वाला आप लोग नोट कर दो, हम उसको छोड़ के 7 पॉइंट में जाएंगे। 7 पॉइंट, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। आप लोग का कुछ डाउट क्लियर होगा अभी। Shall we stop doing good or why do we do good? क्या हम लोग अच्छे काम करना रुक जाएंगे या हम लोग क्यों अच्छे काम करते हैं? अच्छे काम हम लोग धार्मिक बनने के लिए नहीं करते। फिर से मैं रिपीट कर रहा है, ठीक है? We don't do good to become righteous, but we do good because we become a good tree. अच्छे पेड़ बन चुके हैं हम लोग। जैसे कि अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जो हर एक अच्छे पेड़ अच्छे फल लाते हैं और हर एक जो खराब पेड़ है वो खराब फल लाता है कि नहीं?
तो जो पापी, जिसका पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आप जब तक पापी कहेगा तो आप पाप करते रहिए। देखिए बहुत सारे लोग कुछ कुछ पाप करते करते कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं नहीं आए, झूठ बोलना तो ऐसे नॉर्मल है, पाप नहीं है। कौन दुनिया में कौन है जो झूठ बोलने का भी ना रहता है? हाँ, कोई लोग बोलेगा फोन देखना तो क्या है, फोन तो ऐसे ही आ जाता है, कुछ नहीं। पाप करते करते जब छुटकारा नहीं हुआ तो हम लोग सरेंडर कर लेते हैं कि ओ मैं नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही है, क्या है, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, दिमाग में बना लेते हैं कि कुछ नहीं हो जाएगा। हम लोग का होता है ऐसे, इतना कमाल हो गया, सुपारी खाओ, सिगरेट फूको, कोई बात नहीं। शादी होगा, पास से इधर बैठा हुआ है, वहां पर सिगरेट बांटेगा, सिगरेट कटोरा में रहेंगे। कुछ हाउस फेलोशिप रहेगा तो उसमें कटोरा में कुछ पान और क्या बीड़ी रहेगा, जो बीड़ी है ना, और जो थोड़ा पैसा वाला है उसमें कॉल फ्लैग, व्हीट फ्लैग क्या फ्लैग रहेगा, उसमें फूकते रहो बस। पास्टर के उधर में जाएगा, पास्टर के उधर में बैठ रहा है, उधर ही जाके फूकेगा। पास्टर कैसे है? एक सिगरेट फूकना तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही हवा में फूक रहा है बस। कुछ नहीं लगता, लेकिन कंप्रोमाइज। लेकिन हम लोग जब जानेगा, हम लोग जानेंगे सच्चाई को कि मैं धार्मिक हूं, आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप पाप को नफरत करने लगेगा। जब तक आप खुद धार्मिक बनने की कोशिश करेगा, आप कभी भी पाप को हरा नहीं सकता। यू कैन नॉट डिफीट द सिन। कितने लोग पाप को हराना चाहते हैं? हम सब लोग हराना चाहते हैं ना। we have a struggling, we have a fight against the sin। लेकिन जब आपका दिमाग, आपका विश्वास, जब सही रीति का विश्वास डालेंगे, if you learn to believe the right thing, then you can defeat the sin, you not compromise। So that is why we need to first understand who you are। You are the child of God, you are the righteousness of God। आप परमेश्वर का संतान है, आप पवित्र है, आप धार्मिक है, आप अच्छे पैर हैं, राइट? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ठकलाता हूं, आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। तो यीशु मसीह कौन है? अच्छे पैर है कि नहीं? यीशु मसीह अच्छे पैर है। और आप अगर आप डालिया है तो आप किसका डालिया है? यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पे बने रहता है, जो डालिया मुझ में है, वो फल लाएगा, वो अच्छा काम करेगा। ये नहीं कि वो अच्छा काम इसलिए करेगा, वो धार्मिक बनने के लिए करेगा, नहीं। हम लोग धार्मिकता पेड़ में चूरा हुआ है, इसलिए हम लोग धार्मिकता का पेड़ का फल लाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो अच्छा पेड़ और जो डालिया जो मुझ में बने नहीं रहेंगे, वो फल नहीं ला सकते, वो फल नहीं ला सकता वो। तो अभी आप अगर सोचेंगे कि आप धार्मिक बनने के लिए आप मतलब अच्छे काम करना है, अभी भी आप पापी हो, उसका मतलब आप परमेश्वर में नहीं, यीशु मसीह में नहीं अभी तक, तो आप कभी भी पाप को हरा नहीं सकता। You will still face a struggle to fight against the sin, okay? लेकिन जब आप समझेंगे कि यीशु मसीह में आप भी एक अच्छा पेड़ बन गया है, you become a good tree, तब क्या होंगे? ऑटोमेटिकली आप अच्छा फल लाने लगेंगे। We don't do good to become a righteous, we don't do good to gain the salvation, but we do good because we are already saved, we do good because we are already righteous in Christ, that's why we do good। आमेन। आपको ये कंसेंस क्लियर करना है। हम लोग जब तक ये सोचेगा कि मैं अच्छा कर रहा था कि मैं उद्धार मिलेगा, मैं अच्छा कर रहा था कि मैं पवित्र हो जाऊं, कभी भी आप पवित्र नहीं बने, because you are against the gospel। आप सुसमाचार का विरुद्ध हो, परमेश्वर का बलिदान का, उसका खून का विरुद्ध। You cannot become righteous। But the day you humble yourself and you think that I become a righteous in Christ, not because of my good deeds, that is the day that you will defeat the sin। आमेन। आप लोग विश्वास कर रहे हैं तो आप लोग ने पढ़ा हुआ इस वचन को, राइट? तो हम लोग अच्छे पैर हैं और हम लोग अच्छे फल लाएंगे, ठीक है? And this is the final point, okay? This is the final point। We are died to sin। हम लोग पाप में मर चुके हैं। अब पाप से क्या है? We are
पाप के लिए हम लोग मर चुके हैं, पाप के लिए हम लोग मर चुके हैं। हम सब लोग बोलेंगे पाप के लिए मैं मर चुका और परमेश्वर के लिए मैं जीवित हूं। तो आज हम लोग देखो, सच्चाई चीज हम लोग को जानना है कि सचमुच में आप पाप से भरे हुए शरीर में हो, लेकिन उस शरीर से आप, उस पापी शरीर से आप बिलोंग्स नहीं करते। You have to know this one, okay? Because most of the time we see our weaknesses, our temptations, our fleshly desire, and we think that we are sinner. No. हमेशा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का जो शरीर का जो गलत इच्छा, पाप का इच्छा हम लोग देखते हैं, हम लोग सोचते हैं मैं पापी हूं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप परमेश्वर को पाया, विश्वास किया, तो आपको परमेश्वर ने नया आत्मा दे चुके हैं। And you are not the fleshly being, but you are the spirit being. आप आत्मा हो, ठीक है, और आपका आत्मा नया बन चुके हैं। 2 Corinthians 5:17 में क्या लिखा है? जो परमेश्वर यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, राइट? तो वो नया सृष्टि किसको कहा गया है? नया सृष्टि। बाइबल कभी भी नहीं कहता कि आपका शरीर नया सृष्टि, नहीं। आपका शरीर तो जन्म हो गया, कैसे नया सृष्टि बन सकता है? क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि जो शरीर का जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा का जन्म है वो आत्मा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह को जिसने हम लोग विश्वास किया, ग्रहण किया, हमारा पाप क्षमा हुआ, हम लोग का आत्मा फिर से जन्म हुआ है, हम लोग का आत्मा नया सृष्टि बना है। क्योंकि शरीर तो नया सृष्टि नहीं बन सकता। निकोदेमस ने कहा मैं दोबारा कैसे जन्म लूं? मेरा माँ का कोप में दोबारा मैं जाके कैसे जन्म लूंगा? मैं तो अभी तो बुढ़ा हो गया, राइट? तो ये शरीर नया सृष्टि नहीं बनते, लेकिन ये शरीर को आप वचन डालते 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 आप इस शरीर को शुद्ध करना आपका जिम्मेदारी है। आमीन। आपका शरीर को कमजोर को देखेगा, आप फटाफट नहीं सोचना मैं पापी हूं, नहीं। अरे आपका शरीर का सारे कमजोरियों को जब देखते हो तो जो वचन कहता है उसको करो, जो वचन कहता है उसको करो। आप शरीर में है, लेकिन आप इस शरीर का नहीं हो, आप इस शरीर के तुम मर चुके हैं। यू आर डाइड फॉर दिस सिंफुल नेचर, आमीन। यू आर डाइड टू दिस सिन एंड यू आर अलाइव टू द राइचियसनेस, आमीन। तो आज हम लोग को समझना है, हम लोग ये दुनिया में रहते हैं, लेकिन ये दुनिया का नहीं। तो इसी रीति से हम लोग इस पापी शरीर में है, लेकिन इस पापी शरीर का नहीं है। लेकिन इस पापी शरीर को मैं शुद्ध करना मेरा काम। मैं इस शरीर में रहता है, इसीलिए मेरा सोच, शरीर का सोच गंदा है, लेकिन वो गंदा सोच से मैं बिलोंग्स नहीं करता। आमीन। आपको डिफरेंशिएट करना आना पड़ेगा। यू शुड लर्न टू डिफरेंशिएट। इसलिए पॉल ने कहा रोमन्स 12:2 में कि हम लोग वी शुड नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार का तरह हम लोग में मिलाप नहीं होना है, लेकिन हम लोग संसार से अलग होते हुए लेकिन हम लोग हमारा सोच को बदलते हुए हम लोग बदलना है। तो अभी देखिए सोच को किसे बदलेंगे? परमेश्वर का वचन से हम लोग सोच को बदल सकते हैं। हमारा सोच ये शरीर से कनेक्टेड है, तो गलत सोच तो आ रहा है, तो बहुत तो सोचते हैं कि गलत सोच आ रहा है, ये सोच आ रहा है, करने की सोच आ रहा है, तो मैं पापी नहीं। कभी भी आप नहीं बोलते पापी। आप लोग समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, क्योंकि वी आर ऑलरेडी डेड टू सिन। हम लोग पाप के लिए मर चुके हैं। वी आर नो लॉन्गर बिलोंग्स टू सिन एनीमोर नाउ, बट वी आर अलाइव टू गॉड। क्योंकि ये वचन में लिखा है ना, फॉर द डेथ दैट ही डाइड टू सिन। पाप के लिए वो मर गया, सब लोगों के लिए। बट the life that he lives to God. Likewise, we see this say, you also reckon yourself to be dead indeed to sin. यीशु मसीह पाप के लिए मरा, तो हम लोग भी पाप के लिए मर चुके हैं, और हम लोग अभी परमेश्वर में क्या है? परमेश्वर के लिए हम लोग जीवित हैं। और उसके बाद therefore वचन में क्या लिखा है? Therefore do not let sin reign in your life, in your mortal body, जो गिरे हुए शरीर है, इसको पाप के द्वारा राज करने मत दो।
उसका मतलब क्या है, हम लोग समझ पा रहे हैं ना। आप छुटकारा हो चुके हैं, आप धार्मिक बन चुके हैं, फिर भी परमेश्वर जानते हैं कि वो पाप तुम्हारा शरीर को राज करेंगे, तो उसका मतलब पापी बन जाते नहीं, राइट। अगर आप जापान चला जाएगा, फिलीपाइन, थाईलैंड चला जाएंगे, तो आप थाईलैंड का आदमी बन जाएंगे। अब तो भारतवासी है तो भारत का ही है। जैसे कि झारखंड से बहुत सारा आगे यहाँ पर पढ़ाई करो, उसका मतलब तुम आसामीज बन गया तुम लोग झारखंड का ही हो, राइट। तो अगर परमेश्वर आपको खरीदारी किया है, हम लोग ने अभी एक वचन नहीं पढ़ा ना, आप लोग लिखा होगा शायद, उसमें क्या लिखा, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हें कीमत के साथ खरीदारी किया गया, तुम खुद की नहीं। अगर परमेश्वर ने खून से लहू बहाते हुए आपको खरीदारी किया है तो क्या है। अगर परमेश्वर ने लहू बहाते आपको शुद्ध किया, धार्मिक ठहराया है, पवित्र बनाया है, तो कैसे आप दोबारा उस पाप को देखकर आप पापी कैसे सोच सकते हैं। कभी भी गलत सोच आने नहीं देना, ठीक है। लेकिन आप खुद को कहो, सुबह जब उठेगा आप बोलो, परमेश्वर यीशु मसीह में मैं धार्मिक हूं, परमेश्वर यीशु मसीह में मैं पवित्र है। आज मैं मेरा हर करने की सोच, मेरा शरीर के साथ मैं लड़ूंगा, मेरा सोच को मैं सही करूंगा। जब आप बदलते जाओगे ना, आपका जो जैसे सोचता था आप नहीं सोचेंगे। बहुत सारे लोग अभी तक अपना सोच को बदलना बहुत बाकी है। हम लोग आसान से किसी का विरोध करते हैं, आसान से किसी के बारे में खराब सोचते हैं, आसान से हम लोग किसी को जज करते हैं। किसके लिए? हम लोग का सोच बदला नहीं। आपका आत्मा नया हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपका शरीर, आपका सोच बदलना बाकी है। आप वचन दिया ही नहीं, इसमें वचन डालते हुए हम लोग बदलना जरूरी है। आमीन। तो आप लोग समझ गया कि आप कौन है आज? Have you all learned something? क्या अभी तक आप कंफ्यूज हैं? Let us say, I am the good tree, I am the holy, I am the righteous in Christ. So let us give thank God. हम सबको धन्यवाद देंगे, ठीक है। अगर कोई हमारा बीच में ऐसा कोई भी है जिसने अपना पाप के लिए पश्चाताप नहीं किया है,